कौन थे च्यवन ऋषि जिन्होंने एक ऐसी औषधि बनाई जिसका सेवन करके वृद्धावस्था से वे पुनः युवा बन गए थे। च्यवन ऋषि ने ही जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन करके वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। च्यवन ऋषि महान भृगु ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुलोमा था। इनकी ख्याति आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में की जाती है। च्यवन ऋषि के पिता महर्षि भृगु ने 2 विवाह किए थे। इनकी पहली पत्नी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी और दूसरी पत्नी दानवराज पुलोम की पत्री पौलमी थी। भृगु मुनि और दिव्या के 2 पुत्र थे जिनका नाम शुक्र और त्वष्टा था, जिन्हें आचार्य बनने के बाद शुक्र को शुक्राचार्य के नाम से और त्वष्टा को शिल्पकार बनने के बाद विश्वकर्मा के नाम से जाना गया। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी पौलमी असुरों के पुलोम वंश की कन्या थी। पुलोम की कन्या की सगाई पहले अपने ही वंश के एक पुरुष दंस के साथ हुई थी, परंतु उसके पिता ने यह संबंध छोड़कर उसका विवाह महर्षि भृगु से करा दिया। जब महर्षि च्यवन पौलमी के गर्भ में थे तब भृगु की अनुपस्थिति में एक दिन अवसर पाकर दंस पौलमी का हरण करके ले गया। शोक और दुख के कारण पौलमी का गर्भपात हो गया और शिशु पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस कारण यह च्यवन यानी कि गिरा हुआ कहलाया। इस घटना से दंस पौलमी को छोड़कर चला गया। तत्पश्चात पौलमी दुख से रोती हुई शिशु च्यवन को गोद में उठाकर पुनः आश्रम को लौटती है। बाद में च्यवन ऋषि को आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में ख्याति मिली। आपका दिन शुभ रहे।